कि क्या हम किस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से फंक्शनैलिटी वाइज काम करता है। तो पिछले हफ्ते का रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। आपको यूएस डॉलर पेमेंट कार्ड हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे 9पे। 9पे ओके, व्हाट इज 9पे? डोंट वरी, प्रेजेंटेशन और पिच डेक आप लोगों को पूरी तरह से डिज़ाइन करके टीम्स ऑलरेडी डिज़ाइन कर रही हैं सब कुछ, और इसके बाद आप लोगों को मार्केटिंग मटेरियल और टेम्पलेट सब कुछ मिल जाएगा। तो 9 पे क्या है? क्रेडिट कार्ड। कौन सा क्रेडिट कार्ड है? प्लैटिनम वीसा कार्ड। अब आप लोग मुझे बताइए, इंडिया में किसके किसके पास प्लैटिनम वीसा कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है? अपने हाथ खड़े करिए। किसके किसके पास प्लैटिनम वीसा कार्ड है? क्रेडिट कार्ड, नॉट डेबिट कार्ड। सबने हाथ खड़ा कर दिया? नहीं, 30 लोग। ओके। Erica, how do you listen? How do you understand Hindi? Why are you guys here on Zoom? There is UK Prime Time, which is coming after 2 hours. Come on. And you have a platinum debit credit card with you? Yes. Okay, cool. Cool. Okay. तो हमारे साथ 56 लोग जुड़े हैं, 55 लोग जुड़े हैं जिनके पास प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड है, प्लैटिनम वीजा। अब प्लैटिनम वीजा क्रेडिट कार्ड मुझे लगता है इंडिया में जो इसके बेनिफिट्स होते हैं या जो भी बेसिक्स होते हैं, आपकी क्रेडिट लिमिट अगर अच्छी होती है तभी आपको बैंक्स देती हैं प्लैटिनम वीजा कार्ड। आई गेस इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए अगर आपकी क्रेडिट कार्ड पे अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट है, तभी आपको प्लैटिनम वीजा कार्ड बैंक इशू करता है। वैसे क्रेडिट कार्ड तो बहुत लोगों के पास होते हैं, बट प्लैटिनम वीजा कार्ड उन्हीं यूजर्स को दिया जाता है जिनकी क्रेडिट लिमिट अच्छी होती है। तो हम आपको प्लैटिनम वीजा कार्ड ऑफर करेंगे 9पे के साथ। अब ये वीसा कार्ड्स आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और ये भी आपको बताया था मैंने पिछले हफ्ते कि ये वीजा कार्ड्स किस तरीके से एक्चुअल में काम करेंगे आपके रेगुलर बैंक कार्ड्स की तरह। बट रेगुलर बैंक कार्ड्स में जो जो आप लोगों को सर्विसेज अवेल करने के ऑप्शंस या तरीके मिलते हैं, उससे थोड़े से ज़्यादा इसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको रेडी इंटीग्रेशन इंडिया में एप्पल पे, आई डोंट थिंक रुपए और किसी और कार्ड प्रोवाइडर के साथ कभी आएगा आने वाले टाइम में भी, बट वीज़ा के साथ एप्पल पे काम करता है। गूगल पे तो सभी के साथ काम करता है, बट इंडिया में एप्पल पे यूज़ करना और इंटीग्रेट करना थोड़ा-सा मुश्किल है अभी भी। बट आप हमारे कार्ड के साथ इंडिया में भी डे 1 पे एप्पल पे यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी-सी आपको एडवांटेज मिलेगी हमारे कार्ड से। इसके बाद मैंने बात करी थी कि हमारा जो
क्रिप्टो कार्ड है या पेमेंट कार्ड है, वो किस तरीके से हर एक दूसरे क्रिप्टो कार्ड और दूसरे अ अ, ब्लॉकचेन बेस्ड या एक्सचेंज बेस्ड कार्ड से डिफरेंट है और किस तरीके से हम इस पूरे प्रोडक्ट को बहुत कॉम्पिटिटिव तरीके से वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हैं। इंडिया में तो देखिए एशियन मार्केट तो कोई एक्चुअल प्लेयर है ही नहीं एशियन मार्केट में। तो एशियन मार्केट में, इंडियन मार्केट में आपका कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे क्लीन मार्केट है। फिर हमने इसके बाद बात की थी कि कार्ड की प्राइसिंग मैं नेक्स्ट वीक आप लोगों को बताऊंगा और कार्ड से मिलने वाले बेनिफिट्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो अब हम कार्ड ऑफर करेंगे, इसमें 3 वेरिएंट्स, 3 वेरिएंट होंगे। पहला 9 चॉइस, दूसरा 9 प्राइम, तीसरा 9 प्लैटिनम। अब ये 3 कार्ड्स होंगे जो आप लोग अलग-अलग अपने वीआरओ सतोशी में, बैक ऑफिस में एज अ पैकेज परचेज करोगे। अब वो कार्ड आपको कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक बताऊंगा। फंक्शनैलिटी वाइज किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से कार्ड एक्टिवेट होगा, किस तरीके से फिजिकल कार्ड डिलीवर होगा, ये सारी डिटेल मैं नेक्स्ट वीक के जूम में आप लोगों को दूंगा। बट आज मैं सिर्फ फाइनेंशियल्स पे बात करूंगा कि कार्ड से आने वाले बेनिफिट्स क्या हैं। ओके, तो 9 चॉइस कार्ड जब आप लेंगे तो आपको एक वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा इंस्टेंटली, प्लस आपके घर पे फिजिकल कार्ड डिलीवर हो जाएगा। जो आप बिलिंग एड्रेस लिखेंगे, अपना बिलिंग एड्रेस लिखेंगे। 9 चॉइस कार्ड इस तरीके से, और 9 चॉइस कार्ड आपका, ये बेसिकली सभी कार्ड्स के लिए है। तो 3 वेरिएंट्स हैं जिसमें वर्चुअल कार्ड है और फिजिकल कार्ड है। 9 चॉइस कार्ड है आपका प्लास्टिक कार्ड, जो कि आप और कह सकते हैं इसको पीवीसी कार्ड होता है। ये प्लास्टिक कार्ड है। 9 प्राइम आपका सेमी मेटल कार्ड है और आपका 9 प्लैटिनम मेटल कार्ड है। अब ये तीनों कार्ड्स हमने अलग-अलग वेरिएंट्स बना दिए इसके, और इनकी प्राइसिंग भी अलग-अलग है। जैसे 9 चॉइस कार्ड आपको मिलेगा $100 का, 9 प्राइम कार्ड आपको $500 का, और 9 प्लैटिनम कार्ड आपको $1000। अब ये प्राइस में डिफरेंस, यानी ये प्लास्टिक कार्ड है, ये सेमी मेटल कार्ड है, ये मेटल कार्ड है, इसलिए नहीं $1000 ले रहे हैं या $1000 इसका कॉस्ट है। इसकी इन वेरिएंट्स के हिसाब से इनकी थोड़ी-थोड़ी फंक्शनैलिटीज़ भी अलग हैं, थोड़ी नहीं बहुत फंक्शनैलिटीज़ अलग हैं, और इनसे आपको क्या एसोसिएटेड बेनिफिट्स हैं, ये मैं अब आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले हम लोग समझेंगे 9 चॉइस प्लास्टिक कार्ड। इस कार्ड से आप $10,000 पर ट्रांजैक्शन स्पेंड कर सकते हो। इसके साथ
कोई अपर लिमिट भी नहीं होती है। दूसरा आपका 9 प्राइम कार्ड, जिसमें आप एक ट्रांज़ैक्शन में $50,000 तक स्पेंड कर सकते हो। फिर आपका 9 प्लैटिनम मेटल कार्ड, जिसमें आप एक ट्रांज़ैक्शन में $100,000 स्पेंड कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गए आपके बेसिक्स कार्ड की वेरिएंट्स के। बेसिक्स इन द सेंस ये बिल्कुल आउट ऑफ पैकेज, इसकी लेट्स से कोई फ़ोन का वेरिएंट है तो उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है। अब इसके डिटेल्ड बेनिफिट्स हम लोग देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही 2 चीज़ें बताई थी। अब पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, बट मुझे याद है कि आप कार्ड प्रोग्राम से कैशबैक भी बनाएँगे। या हम पहले बेसिक से बात करते हैं, इनकम्स एसोसिएटेड विथ 9 पे। अब आप लोगों की क्या-क्या इनकम्स एसोसिएटेड होंगी, या आप किस तरीके से आप कमीशंस बना सकते हैं यूजिंग कार्ड प्रोग्राम। तो पहला और सबसे सॉलिड तरीका एफिलिएट मॉडल, यानी वॉस। वॉस पे हम 65% डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं टुवर्ड्स मार्केटिंग बजट। तो आप एफिलिएट मॉडल से अपने कमीशंस कमा सकते हैं, बना सकते हैं बाय आस्किंग अदर पीपल टू बाय कार्ड्स। अभी क्या है कि आप लोगों को किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो लोग माइनिंग कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने बूमरैंग की सेल्स करी, तो उनको जाके नए लोगों को ढूँढना नहीं पड़ा इनिशियल लेवल पे। उनके अपने ही लीडर्स थे, उनके भी अपने लीडर्स थे, उनके भी अपने लीडर्स थे। पूरे स्ट्रक्चर में सभी ने पैकेजेस परचेज़ किए, और परचेज़ करने के बाद सभी के कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो, पहले दिन से पैसा बनाने। तो ऐसा नहीं था किसी को ग्राउंड वर्क करने की ज़रूरत पड़ी। यही बेनिफिट है वी आर ऑल सतोशी का, जो आपके साथ हम सब साथ मिलके आपस में शेयर कर रहे हैं। इसके बाद हम बूमरैंग के बाद अब हम कार्ड प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं अपने वॉस एफिलिएट मॉडल पे। अब वॉस में आपको दोबारा से स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा। इसके बाद भी अगला प्रोडक्ट आएगा तो उसपे भी आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट होता है, या ये बेनिफिट है सभी कुछ लीगल और सभी कुछ नॉन आरओआई बिज़नेस में पार्ट लेने का। ये आपका भी बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है, और हम सबका बेनिफिट है। तभी हम ये कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा आपका बेनिफिट होगा एफिलिएट मॉडल पे, यहाँ पे 65% डिस्ट्रीब्यूशन होगा सभी पूरे रेवेन्यू का। दूसरा आपका बेनिफिट होगा कैशबैक व्हेन योर डायरेक्ट स्पेंड, यानी जिन लोगों को आपने रेफर किया, जिन लोगों को आपने रेफर किया खुद डायरेक्ट, तो यूजर जब जब अपने कार्ड में यूज करेंगे, कहीं भी पीओएस में या किसी जगह ट्रांजैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, उन हर एक स्पेंडिंग पे आपको कैशबैक मिलेगा। अब ये कैशबैक क्या है, मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आपको कैशबैक मिलेगा
ऑन योर ओन स्पेंडिंग, या स्पेंडिंग पे भी कैश मिलेगा। मेरे को आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रोज़ बात करते हैं यहाँ पे, और मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे किस तरीके से करता है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। तो इसमें ये अंडरस्टूड है। दूसरा, मैं आप लोगों को बताता हूँ स्पेंड ये किस तरीके से मिलेगा आप लोगों को, क्या है। तो जब आपके पास 9 चॉइस कार्ड होगा और आपके पास 9 प्राइम कार्ड होगा, 9 प्लैटिनम। अब ये 3 कार्ड्स हैं। तो जब जब आपके डायरेक्ट स्पेंड करते हैं, अगर आपके पास 9 चॉइस कार्ड है, तो आपको 0.1% दिया जाता है उनकी स्पेंडिंग का इन यूएसडीटी, जो कि आपके अकाउंट में सेटल होता है, आपके कार्ड में ही सेटल होता है, उसको आप स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद 9 प्राइम कार्ड होल्डर्स को 0.2% दिया जाता है इन यूएसडीटी, जो कि आप स्पेंड करते हैं। अगर आपके पास 9 प्लेट का है, तो आपको 0.3% यूएसडीटी में मिलता है, जो कि आप स्पेंड करते हैं। ओके, तो ये समझ में आया आप लोगों को सबको? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, पार्ट प्रोग्राम इतना ईज़ी है कि ना आपको इतना समझने की ज़रूरत है, ना आपके पास 9 प्लैटिनम कार्ड। तो आपके यूज़र्स या आपने लोगों को अपने डायरेक्ट में जोड़ा है या रेफ़र किया है वॉस में, जो आपके डायरेक्ट्स हैं, या तो उन सभी जब मार्केट में स्पेंडिंग करेंगे या अपनी डेली ज़िंदगी में स्पेंडिंग करेंगे कार्ड पे, उससे पेट्रोल भरवाएँगे, उससे डीज़ल भरवाएँगे, उससे अपने घर की ग्रोसरीज़ खरीदेंगे, उससे शॉपिंग करेंगे, उससे कुछ भी करेंगे, तो वो सारी स्पेंडिंग पे 0.3% आपके पास अपने वॉलेट में सेटल होता जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। कि ये सब चीज़ें आप लोगों को हो सकता है पहले सुनी होंगी आप लोगों ने, बट ये ऐसे ही हम करने जा रहे हैं। इसके बाद तीसरा आपका आता है कैशबैक ऑन योर ओन स्पेंडिंग। अब जो कैशबैक ऑन योर ओन स्पेंडिंग है, यानी आप जब खुद से खर्चा करेंगे या खुद से खर्च करेंगे अपने ही कार्ड से, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको इसके लिए टियर्स क्वालीफाई करने पड़ेंगे। टियर 1, टियर 2 और टियर 3। तो पहला टियर, दूसरा टियर और तीसरा टियर। आप इन टियर्स की क्वालिफिकेशन पे जब चले जाएँगे, तो पहले टियर पे आपको मिलेगा 1% कैश बैक इन यूएसडीटी बीटीसी 20। ये आपको आपके वॉलेट में अपने ही कार्ड की स्पेंडिंग पे मिल जाएगा। अगर आप टियर 2 यूज़र हैं,
तो आपको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और टियर 3 के अगर आप क्वालिफायर हैं, तो आपको 3% अपनी ही स्पेंडिंग पे कैशबैक मिलता जाएगा। अब ये कैशबैक बीटीसी 20 में है, इसके क्या फ़ायदे हैं? तो उसके लिए आप रशीद जी को इतने हफ्तों से सुन रहे हैं। थोड़ा-सा इस हफ्ते ध्यान से सुनिएगा, तो आप लोगों को पता लगेगा कि यूएसडीटी बीटीसी 20 से आप क्या-क्या चीज़ें एक्चुअल लाइफ़ में कर सकते हैं और आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल। तो ये है कार्ड प्रोग्राम। और क्षमा चाहूँगा, मैं बहुत इम्प्रेसिव तरीके से मार्केट के साथ आप लोगों को नहीं बता सकता था। इस क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें किसी भी तरीके का किसी भी तरीके के स्टार्स और वो नहीं लग सकते थे। और इसमें कोई मार्केटिंग सेंट्रिक स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता था मैं, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को एकदम मोटिवेट कर दे। बट ये बहुत इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट है, जो हम लोग लेके आ रहे हैं। और इससे आप लोगों की जो एफ़िलिएट मार्केटिंग लाइफ़स्टाइल है, वो बड़ी प्रीमियम हो जाएगी। बहुत सिंपली, हर एक एफ़िलिएट मार्केटिंग कंपनी जो भी अच्छी आरओआई पे भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज़ प्रोडक्ट्स पे काम करती हैं। एमवे है, हर्बल लाइफ है, बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हैं, एफ़िलिएट मार्केटिंग कंपनीज़ हैं। और मोस्टली ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि क्रिप्टो में काम करती हैं। तो हर एक कंपनी क्रिप्टो में पेमेंट्स करती है, क्रिप्टो में डिपॉज़िट्स लेती है और उस क्रिप्टो को स्पेंड कैसे करें, आप पूरी इंडस्ट्री को सिखाइए। सिर्फ़ अपने ही मॉडल से नहीं, आप सभी के मॉडल में घुस जाइए और सभी को सिखाइए कि क्रिप्टो आप जो कमा रहे हैं, उसको स्पेंड किस तरीके से करना है, डे टू डे लाइफ़ में। सबको पता है कि कैश कैसे होता है क्रिप्टो से, बट कब तक ये आप टेक्स्ट मैसेज करके और डिस्क्रीटली कैश यूज़ करके स्पेंडिंग करते रहेंगे। और छोटे-छोटे खर्चों के लिए आपको एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती होगी। ये लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट है, जो पूरी तरह से लीगल है, वीज़ा के साथ है, इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट है। आपकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी कि हो सकता है आप लोगों ने आज तक अनफॉर्चुनेटली सिर्फ़ ऐसे ही प्रोग्राम्स प्रमोट किए हों, जो कि फ़ेल होते गए। आप और आपकी इमेज मार्केट में खराब हो गई, है ना? तो आप जब कार्ड प्रोग्राम ऑफ़र करेंगे, तो इससे आपकी जो पोज़ीशन है, जो इमेज है, वो अलग तरीके की ये फ़ाइनेंशियल प्रोडक्ट है। जब एप्लीकेशन ऐप स्टोर पे अपलोड हो जाएगी, एप्पल ऐप स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे, तब उसमें लिख के आता है कि ये फ़ाइनेंशियल प्रोडक्ट है। बहुत अ, और एफ़िलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज़ आईं और गईं और जितनी अभी जाने वाली होंगी, क्योंकि इवेंचुअली यही होता है, उन सभी ने कार्ड प्रोग्राम का नैरेटिव दिया। सबने दिया कार्ड प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, कुछ लोगों ने किया भी, बेचारे चल नहीं पाए क्योंकि इंस्टीट्यूशनल तरीके से अप्रोच नहीं किया इस पूरे मॉडल को। तो हमने इस पे बहुत मेहनत की, मैंने पर्सनली इस पे बहुत मेहनत करी है और ये इंस्टीट्यूशनली इसको बना के खड़ा किया है ताकि ये एक सॉल्यूशन हमारी पूरे इकोसिस्टम की स्पेंडिंग का फनल बन जाए। ये सारी नदियाँ जो बहती हुई आएँगी बीटीसीसी इकोसिस्टम से, माइनिंग से, बूमरैंग से और इसके आगे आने वाले प्रोडक्ट से, ये सभी एक ही सागर में गिरेंगी ना। तो ये स्पेंडिंग प्रोग्राम
आपका डेल्टा है, जहाँ पे सभी स्ट्रीम्स आके मिल रही हैं और इसको आप लोग अ, सिर्फ़ जब एक बार यूज़ करेंगे, तभी आपको इसका आइडिया लगेगा। तो जैसे ही ऐप अपलोड होता है, हम लोग आपको पहले से प्रमोशंस और सारे कैम्पेन्स स्टार्ट कर देंगे। बट अभी अभी नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को और इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूँगा। पिच डेक बनेगी खूबसूरत सी हमारी और उसमें कार्ड्स बहुत सुंदर-सुंदर से मेटल कार्ड्स होंगे, सेमी मेटल कार्ड्स होंगी, ये सारी आपको दी जाएँगी। और नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि कार्ड से आप किस तरीके से अ, मतलब बेसिक फीचर्स क्या होंगे ऐप में, इन ऐप फीचर्स क्या होंगे, केवाईसी किस तरीके से होगी और बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तभी वीक बाय वीक ये कवर होता रहेगा अच्छी तरीके से। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है और थोड़ा-सा आप लोग अटेंटिव ज़्यादा रहा करिए। अब इंडियन कम्युनिटी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ़ 100 लोग हाथ खड़ा करेंगे, 2 ट्रांज़ैक्शन किए हमने। अमित जी? शौर्य जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं यकीन दिलाता हूँ या फिर मुझे पूरा यकीन है कि ना कि इस ज़ूम के बाहर कम्युनिटी जो यूट्यूब पे भी है और जो आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन सब ने इस 2 ट्रांज़ैक्शन का बेहतरीन लाभ उठाया है और उसका डिटेल्स आपके बैक एंड पे आपको ज़रूर आपकी टीम ने शेयर किया होगा। हो सकता है कि यहाँ पे जो आए हैं उनको थोड़ा लेट हो गए होंगे हैंड रेज़ करने में, लेकिन इतना यकीन तो पक्का है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में डेफ़िनेटली 2 ट्रेड का बखूबी से इस्तेमाल किया गया था क्योंकि काफ़ी सारे खुशी भरा कॉल्स, बातचीत एक अरसे के बाद लोगों के मुँह से जो लेफ्ट जा रहे थे, सीधे चलने लग गए थे, ऐसे कॉल्स भी आए हैं और ये कॉल सुन के काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ और ये इस कम्युनिटी की तरफ से आपको बिल्कुल आई थिंक राजीव जी वाज़ सेइंग समथिंग आई थिंक आई एम सॉरी आई थिंक आई हर्ड हिज वॉइस ओके फाइन। तो ये गारंटी है कि यहाँ पे इस्तेमाल पक्का हुआ है इस चीज़ का, इसमें कोई दो राय नहीं है परफेक्ट। और I साथियों was I was expecting some excitement from people, come on. इनफैक्ट अच्छा, मैं थोड़ा-सा के अंदर हाँ, people were happy in fact. The excitement was there. 2 ट्रेड्स की जो खुशी थी, I can show you messages, people were happy in fact. But they were not expecting कि ये फिर से रोल हो जाएगा. नहीं वो Of तो course, पता है, आपने वो तो क्लियर या वो आपने क्लियर कहा था कि मैसेज डैप मेंटेनेंस में जाएगा, लेकिन मेंटेनेंस में जाने के बाद भी फिर अभी नाउ पूछते हैं तो मतलब फिर से 2 ट्रेड्स कब हम लोग को बताएँगे? एग्ज़ैक्टली अब हम इस फंक्शन जो हमने टेस्ट किया, जो हमने यूएटी इन्वेंट में इन चीज़ों को क्या इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे रहे हैं। अब हमारी टेस्ट हमारी हर तरीके से टेस्ट सक्सेसफुल हुई। तो जैसे कि पहले दिन बताया था, आप लोग इस चीज़ को समझिएगा, बहुत मज़ा भी आएगा। तो बहुत जो हमारा बैकएंड है, उसमें जो सर्विसेज़ होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज़ होती हैं। बहुत सारे एपीआईज़ होते हैं जो अलग-अलग प्रोवाइडर से आते हैं। कुछ एपीआईज़ हम खुद ही बनाते हैं, कुछ सर्विसेज़ हम खुद बनाते हैं। तो हर एक सर्विस, हर एक एपीआई के पास या हर एक एलिमेंट की अपनी-अपनी बैंडविड्थ होती है। जैसे आप जब लेट्स से हमने कॉइन मार्केट कैप आप सभी लोग जानते होंगे। तो कॉइन मार्केट कैप पे जो भी डेटा पब्लिश होता है, उसको हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे या अपनी किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए वो डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए कॉइन मार्केट कैप एपीआई प्रोवाइड करता है बिज़नेसेस को। तो अगर हमने वो प्रोफ़ेशनल एपीआई ली होती है, तो हमारे पास 250 मिलियन, 500 मिलियन ट्रिगर्स होते हैं उस एपीआई से डेटा को बार-बार फेच करके, बार-बार हमारे पास रिजल्ट्स लाइव एनवायरनमेंट में दिखाने के। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी एपीआईज़ हैं, अलग-अलग एक्सचेंजेस की, ब्लॉकचेन की, जिसमें हम पॉलीगॉन से डेटा फेच करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज़ हर एक इंडिविजुअल लेवल पे अ, अपग्रेड होंगी
और इन सभी प्रोवाइडर्स से भी उतनी बैंडविड्थ हमें सेट करनी पड़ेगी। तो ये सारा काम अब होगा क्योंकि टेस्टिंग हो गई। क्योंकि और इस टेस्टिंग से पहले हमने सभी एपीआई प्रोवाइडर्स को, सभी सर्विसेज प्रोवाइडर्स को रिक्वेस्ट किया था, उन लोगों ने तभी हम मेंटेनेंस पे गए थे। उन्होंने अपनी सर्विसेज को एनहांस करके हमें डिलीवर किया था और डिलीवर करने के बाद हमने टेस्ट किया, फिर उसके बाद एक थैंक यू ईमेल गया। अब दोबारा से ये सर्विसेज को आधा रेट्स ही मिलेंगे क्योंकि जब टेस्ट